ये कहते हैं बूट पॉलिश। ये मुझे ये बताओ 1979 में किसी में इनकार करने की हिम्मत है? इसने पाकिस्तान का झंडा जलाया अपने बाप जीएम सैयद के उनके हवारियों के साथ। ये जेल गया, कोड़ों की सजा हुई। कितने कोड़े लगे मुझे बताओ? एक नहीं लगा। ये हफ्तों में वापस आ गया। कैसे? मुझे कोई बता देना, भाई समझा देना आप कि ज़ियाउल हक का सख्त माशाल्लाह, जहां पर एनएसएफ के लड़कों को सरेआम दुर्रे पड़ते थे, कोड़े पड़ते थे। अल्ताफ हुसैन की एक तस्वीर दिखाइए कि इसको एक कोड़ा पड़ाओ, एक कोड़ा। ये झूठा मक्कार है भाई, झूठा मक्कार शख्स है। इसने डील बनाई वहां जाकर कोई, और डील सबको पता होनी चाहिए। देखिए, पता होने की जरूरत नहीं है, अकल से सोचे क्या बनी होगी। जीएम सैयद से इसने दोस्ती की, ठीक है। मसला यह था कि ज़ियाउल हक, अब मैं आपको नुक्ता दे रहा हूं, आपकी समझ में आया तो समझिएगा, यह मेरा नुक्ता है, कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास, यह एनालिसिस है। देखिए, कराची के अंदर ये लोग कहते थे एमक्यूएम इसलिए बनी, ज़ियाउल हक ने एमक्यूएम इसलिए बनाई कि पीपल्स पार्टी को तोड़ना चाहते थे। पीपल्स पार्टी कराची में थी कब भाई? कराची में जमात इस्लामी और जेयूपी थी, और एमक्यूएम के बनने से कौन टूटा? जमात इस्लामी और जेयूपी। तो ज़ियाउल हक ने बनाई तो एमक्यूएम पीपल्स पार्टी को तोड़ने के लिए, जो कराची में थी नहीं, वो थी अंदरूने सिंध। अंदरूने सिंध, कराची में कौन? जमात इस्लामी और जेयूपी। एमक्यूएम बनने से कौन टूटा? जेयूपी और जमात इस्लामी। कुछ बात अकल को लगती है कि इसलिए बनाई गई होगी? भाई, ये बनाई इसलिए गई थी कि ज़ियाउल हक आया था निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम पर। तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा चला रही थी जेयूपी और जमात इस्लामी। उनसे जान छुड़ानी थी ज़ियाउल हक को, इसलिए बनाई थी एमक्यूएम। ये जितने अलीगढ़ कॉलोनी, कस्बा कॉलोनी के जो वाकयात हुए हैं, आप क्या समझते हैं किसने कराए? मैं बिल्कुल मानता हूं यह काम एजेंसियों का था, इसके अलावा किसी का क्या होगा। मगर इसमें दो नुक्ते हैं कि जब यह काम हो रहा है तो अल्ताफ हुसैन की तकरीरें कैसी हो रही थी, यह भी सुन लीजिए। ये कहते हैं ना कि ये जी वो जो है बड़ा सच बोलने वाला है। कौन सा सच? कस्बा अलीगढ़ में जो ऐनी शवाहिदीन है वो बताते हैं कि बड़े प्रोफेशनल लोग उतरे थे पहाड़ों से, आम पठान नहीं था वो, उस जमाने की बात मैं कर रहा हूं। सहाफियों ने बताया है, ऐनी शवाहिदीन ने बताया है कि वो प्रोफेशनल लोग थे जिन्होंने कस्बा और अलीगढ़ को आग लगाई, कत्लो गारतगरी की। वो इसलिए हुई थी कि कराची में पठान महाजिर झगड़ा हो। और अल्ताफ हुसैन क्या तकरीर कर रहा था? अल्ताफ हुसैन तकरीर कर रहा था कि जनाब, धोती और निस्वार की डब्बी कहां से आई? सिंधी महाजिर भाई भाई। समझ में आ रही है बात? धोती और निस्वार की डब्बी कहां से आई? सिंधी महाजिर भाई भाई। मुझे बताइए इसका पीपल्स पार्टी से क्या ताल्लुक? अगर अल्ताफ हुसैन इतना सच्चा था तो एक तकरीर दिखाइए कि 86 से 88 तक, जब तक ज़ियाउल हक जिंदा था, कि इसने फौज की मुखालफत की? कभी नहीं की। इसने पठानों की मुखालफत की, इसने पंजाबियों की मुखालफत की। और किस लिए की मैं आपको बताता हूं। चूंकि ज़ियाउल हक जीए सिंध को मजबूत कर रहा था, जीएम सैयद को मजबूत कर रहा था, और इधर ये अल्ताफ हुसैन को मजबूत कर रहा था। तो अगर तुम गालियां देना चाहते हो, मैं तो नहीं देता, मैं फौज को बुरा कहता ना अच्छा कहता, मैं फौज का अपना काम है, वो बेहतर जानती होगी, ठीक है, मैं नहीं जान। मैं तो वो बात कर रहा हूं जो शवाहिद है। ज़ियाउल हक एक माशाल्लाह डिक्टेटर था। उसने जीएम सैयद को इस्तेमाल किया पीपल्स पार्टी के खिलाफ, और एमक्यूएम को इस्तेमाल किया जेयूपी और जमात इस्लामी के खिलाफ। वजाहत यही नजर दे, मतलब तारीख यही बताती है। अल्ताफ हुसैन ने कभी फौज की मुखालफत नहीं की। 86 पूरी दुनिया जानती है, चलो उससे पहले हमें नहीं मालूम, लेकिन अखबारात से पता है कि बगैर सजा पाए पाकिस्तान का झंडा जलाए वापस आ गया। तो फौज की मर्जी है कि उसने पाकिस्तान का झंडा जलाने पर पाकिस्तान में कायदे आजम के मजार पे भी सजा बरतरफ करके इसको आजाद छोड़ दिया। छोड़ा नहीं छोड़ा। और अब 22 अगस्त की तकरीर में इसको बिल्कुल सफायस्ती से गायब कर दिया। अब इसकी वजाहत तो फौज करे, मुझे नहीं मालूम, मगर यह शख्स उस जमाने में फौज का एजेंट था, पंजाब का एजेंट था। गलत तो नहीं कह रहा मैं, था या नहीं था? अच्छा, अब आगे बढ़ लेते हैं।
बट फिर उसके बाद क्या हुआ जनाब, इस शख्स ने बूट पॉलिश किया है, ये सबसे बड़ा बूट पॉलिश किया है। आप महीने, दिन, हफ्ते और साल लगा लीजिए, 1979 से 88 जब तक ज़िया-उल-हक मरा है, ज़िया-उल-हक के जूते चाट रहा था ये शख्स। इसने एक वतीरा बनाया हुआ, इसने अपनी घटिया सी किताब लिखी है, इसकी सवाने हयात। अबे हयात है क्या है सिवाय महाजिर कौम के नाम पर भीख मांगकर अय्याशी करने के। मगर इसने एक किस्सा गढ़ा हुआ लिखा है, गढ़ा हुआ बता रहा हूं मैं, कि जनाब ये जो था किसी रंगरूट बना 1970 की जो वॉर थी, और इसके साथ बड़ी बदसलूकी हुई। भाई जो जहनी बीमार होते हैं ना, वो फौज की ट्रेनिंग बूट कैंप को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने भी आईएसएसबी में अप्लाई किया था और मैं फेल हो गया था, मैं आपको बता रहा हूं, मैं फेल हो चुका हूं। मगर मैं उसकी बुनियाद पे फौज को गाली देने का कायल नहीं हूं, क्योंकि मुझ में इतनी सलाहियत नहीं थी। मेरे ही साथ के कई महाजिर लड़के जो आज ब्रिगेडियर लेवल पे मौजूद हैं, रिटायर हो गए, ये बदबख्त झूठ बोलता है कि इसको महाजिर बुनियाद पे तंग किया गया। झूठा है, मक्कार है, फरेबी है, धोखेबाज है। ये मैंने डॉक्यूमेंट शेयर किया था एक बार कैनेडियन रिसर्च का, कि पाकिस्तानी फौज के अफसरों में 1986 तक 30% से ज्यादा महाजिर अफसरान थे। अफसरान से मुराद मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर। भाई मुशर्रफ जो है वो जर्नल था या नहीं था? तो मुझे बताइए, मुशर्रफ अगर पाकिस्तान की फौज, पंजाबी फौज मुतासिब होती तो महाजिर मुशर्रफ कैसे जो है जर्नल बन जाता? मुझे बताइए आप ना। सोचते क्यों नहीं है? ये भंगी जो है, भंगी अल्ताफ हुसैन, इसको नहीं बनने दिया। इसलिए नहीं बना, ये जहनी मरीज था भाई, जहनी मरीज। इसका साइको एनालिसिस नहीं किया गया था। अगर साइको एनालिसिस होता तो ये किसी साइकेट्रिक वार्ड में होता या एंटी साइकोटिक मेडिकेशन पे होता। प्रॉब्लम यह है